इसलिए हमारे यहाँ जो प्रतिवचन कहे गए ना ब्राह्मण की तरफ से, और आज समय मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि क्या कहा जाता है दक्षिणा देने वाले यजमान के लिए, वेद मंत्र क्या कहता है। जो दक्षिणा देने वाला यजमान है उसको वेद मंत्र क्या कहता है। दक्षिणावता विधिमानी चित्रा दक्षिणावतान दिवि सूर्या सहा। ऐसे दक्षिणा कैसी हो, सामान्य नहीं विचित्र दक्षिणा हो, और वो कैसी हो जैसे द्विलोक में सूर्य चमकता है ऐसी चमकने वाली दक्षिणा होनी चाहिए। दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते, ऐसा दक्षिणा देने वाला अमृत को प्राप्त करता है। नमृतम अमृतम। दक्षिणावंत प्रतिरंत आयु, और हजारों लोगों की आयु उसको प्राप्त तो कहाँ रहेगा तो फिर वो हजार। हमारा कहने का तात्पर्य है मन की उदात्तता है। जीवन का मार्ग बहुत अनंत है, यही क्या? थोड़ी है। ये मन की, भगवान क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु क्या ये संभव है क्या? दिस इज द पॉसिबल है? सभी लोग सुखी हो, लेकिन ईश्वर की ऐसी कल्पना है, वो क्यों कहे कि अमुक सुखी हो, राम सुखी हो, श्याम सुखी न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसलिए हमारी संस्कृति बड़ी उदार है, उसी उदार संस्कृति के कारण हम पीट रहे हैं। और हमको तो आपका जो वो बताया उद्बोधन मैंने सुना, हमको मनसा वाचा कर्मणा, आप तो वाणी से बोल रहे हैं, मन से भी वैसे बने और कर्म से भी, क्या तभी हम सनातन धर्म की संरक्षा कर सकते हैं, क्या बड़े सक्षम बन पाएंगे। हाँ, नहीं तो वो मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम दुरात्मना, मनस्यन्यत नहीं, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मना, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। तो मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, आचरण में कुछ है, वो तो दुरात्मा का लक्षण है। इसमें एक रूपता है, वो महात्मा का लक्षण है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, एक रूपता भवे के कुछ रहे हैं, वो राजनेताओं में नहीं रहती, कहते कुछ है, करते कुछ है, सुनते कुछ है, लेकिन इसमें होनी चाहिए। ब्राह्मणों का जो स्वरूप है, तो सबसे बड़ा स्वरूप यही है कि वो केवल दक्षिणा पांतु में न पड़ जाए। हमें लगता है गोस्वामी ने तभी लिखा है तब पर राज कर। हाँ, उनसे गलतियाँ बहुत हाँ। हैं। आपने बहुत अच्छा बोल दिया, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया तब कर राज्य पा लिया, फिर ये सारे दोष आ गए राज्य कर। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये कहा गया, शास्त्रों ने ये वर्णन किया, बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया इस बात को। बैठो ना, नहीं बैठो बनेगा, बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया। सारे दायित्व ब्राह्मण को दिए। क्यों दिए ब्राह्मण को? क्योंकि वो ज्ञाता था, वो विद्वान था। लेकिन बाद में ये कहा, असंतुष्टाश्च द्विजानष्टाश्च संतुष्टाश्च मनुष्य। अगर द्विज ब्राह्मण असंतुष्ट है तो वो नाश की ओर अग्रसर हो रहा है, अगर संतुष्ट है तो वो राजा के समान है। अब आपके यहाँ कोई ब्राह्मण आता है, आप उसको भोजन करवाते हैं, वस्त्र देते हैं, दक्षिण, वो आपको कितना सारा आशीर्वाद देता है। देखिए, आज एक लास्ट बात अभी की बोल रहा हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं, अरे क्या होता है ब्राह्मणों के मंत्र से आशीर्वाद, क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, मनुष्य की बनाई हुई 5 अक्षरों की माँ बहन की गालियां हैं, कोई देता है तो वो प्रभावित होती है, नहीं होती है, डंडे चली जाते हैं, मर्डर हो जाता है। तो ऋषियों के द्वारा साक्षात्कार किए हुए ये मंत्र प्रभावित नहीं होंगे? इसलिए, लेकिन बस सारी बातें आकर के वहीं पर रुक जाती हैं कि कर्मणि मनसी और आचरण। मैं आया था तो मैंने आपको क्या कहा था, मुझको यहाँ पर आप जब बैठे थे, मैं जिस कॉलेज का प्राचार्य था वहाँ से शंकराचार्य निकले हैं, चंद्रशेखर सरस्वती उनका नाम था, बहुत अद्भुत विद्वान। नहीं तो जो आपने कल जो आए थे शंकराचार्य, क्या 101,008 क्या बोलते थे? कल कौन से आए थे? नहीं 1,008 वो खाटू श्याम जी वाले, दिल्ली वाले, खट्टे श्याम जी वाले। शंकराचार्य महंत परंपरा में, महंत शंकराचार्य का नाम था चंद्रशेखर सरस्वती।
भाई